डिवाइन सोर्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री शक्ति। आज हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी क्या है और आपको ऐसा क्या काम करना है ताकि आप यूनियन में आ सके और ताकि आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट भी कर सके। और आपके डिवाइन पार्टनर की, काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी है वो भी हम देखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम अपनी डीएफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। कलेक्टिव डीएफ एनर्जी क्या है, उनके माइंडसेट कैसे बन रहे हैं, क्या ऐसे ब्लॉकेजीज है जो उनको हील करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे कार्ड ले रहे हैं। यस, अभी का जो समय है आपको सब कुछ रिलीज़ करना है, आपके पास्ट ट्रॉमा को रिलीज़ करना है। और जब तक आप अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज़ नहीं करोगे या फिर आपके जो ओवर थिंकिंग जो है उसको नहीं रोकोगे, तब तक आप यूनियन को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, राइट। अभी व्हील पावर भी आपका सप्रेस हुआ पड़ा है, उसको ठीक करना है। बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है बट आपके थॉट्स ही आपको पीछे धकेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है। अच्छा, बैलेंसिंग का कार्ड है, ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ को बैलेंस करना है? आपके थॉट, मटेरियल थिंक और आपकी स्पिरिचुअलिटी को, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपकी डीएफ एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए और वो भी पेशेंटली आपके ऊपर वर्क करना है। अगर पेशेंटली वर्क नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। वो चाहे हीलिंग हो गया, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करो या फिर आपको अपना जो 3D में करियर ग्रोथ करना चाहते हो उसके लिए काम करो, वो भी नहीं हो पाएगा। हम एक और कार्ड लेते हैं, ठीक है। ओके, आपको कहा जा रहा है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी आपको देखना है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करना है। आप जो भी अभी के समय में देख भी रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि मुझे ये काम करना है तो आप ये काम अप्लाई करो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काम करेगा ये जो भी चीज़ आप डिसीजन कर रहे हो या फिर हार्ड वर्क कर रहे हो आगे बढ़ाने के लिए, जो भी करियर में, बिजनेस में, ठीक है, या फिर आप स्पिरिचुअल वर्क में भी कुछ कर रहे हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका साथ देगा, ठीक है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा बट अभी के लिए आपको टाइम, आपका एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन हीलिंग, इन करियर, इन जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसको करते रहना है। बट पास्ट के जो थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, उसे ओवरकम करोगे तभी आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन से इनर वर्क करने हैं। आपके कार्मिक पैटर्न को तोड़ना है। जो डेविल है ना वो रिवर्स में है, तो आप तोड़ तो रहे हो बट ओवर थिंकिंग ऐसा कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, जिसके कारण आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आपको बैलेंस क्रिएट करना है ताकि आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे यस भी है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा बट आपको हार्ड वर्क करना है। और इसके साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन को ये भी गाइडेंस है कि आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी देखना है। विदाउट फाइनेंशियल ग्रोथ जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है वो डिवाइन फेमिनाइंस है ही नहीं, क्योंकि अपने ऊपर काम करना है और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को भी करना है, आगे लेके जाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब तक डिपेंड रहोगे, वो चाहे आपके ओवर थिंकिंग, वो चाहे आपके बैलेंसिंग के लिए भी आप अपने काउंटर पार्ट को देख रहे हो कि काउंटर पार्ट कैसा बिहेव कर रहा है, काउंटर पार्ट क्या कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हो तो वो बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा और ना ही आपको इस यूनियन के और जाने देगा। तो पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करते हैं, क्या उनकी एनर्जी, उनके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ सजेस्ट भी करेंगे ताकि आप उस इनर वर्क को करके अपनी यूनियन की ओर आगे बढ़ सको। तो चलिए, कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन की क्या एनर्जी है वो हम देखते हैं। ओके, चलिए एक और कार्ड लेते हैं। ओके, आपके डीएम, जैसे आपका कार्ड डेविल आया है, आप भी ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, वो भी पास्ट के थॉट्स में अभी भी स्टक है क्योंकि आपकी वजह से, ठीक है। आपने अपनी कार्मिक क्लींजिंग नहीं की, आपने कॉर्ड कट्स नहीं किए हैं, आपने जो हमारा इटर्नल इनर यूनियन है, इनर वर्क है, उसमें जाके देखिए कितने कंटेंट है। 7 मेडिटेशन से अकॉर्डिंग, लेवल 3 के अकॉर्डिंग। तो वो जब आप तक उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, पहले रिलीजिंग का काम है, फिर हीलिंग का काम है, फिर मैनिफेस्टेशन का काम आपको करना है। तो अभी भी आपने भी स्टक करके रखा है पास, इसीलिए तो वो मिरर कर रहा है। मिरर क्या कर रहा है, वो भी डिले कर रहा है
यानी सेपरेशन में हो आप तो वो डिले कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ थॉट्स के कारण या पास्ट में कुछ हुआ है उसके कारण कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहा है, उससे ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश तो ज़रूर है उसकी, वो चूज़ करना चाहते हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, बट वो रिवर्स में आया तो अभी चॉइस लेगे कि आपकी तरफ बढ़े, और वो कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड जो कि अपने आप आया था वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी डिसीजन मेकिंग बना रहे, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं, बट आप जब तक उस चीज़ को, ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करोगे तब तक वो मिरर करते रहेंगे, और इस चीज़ को यानी आपके मैसेज कॉल को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ही ब्लॉक कर रहे हो रास्ते को। तो डिवाइन मस्कुलाइन तो चॉइस बना रहे हैं कि आपको चॉइस करना है, आपको चूज़ करना है और आपकी तरफ आना भी है। बट कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल, उन्होंने कहीं बोला भी होगा कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ करो या फिर अपने ऊपर काम करो, पास की चीज़ों में मत रहो। तो जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ जब सेपरेशन हुआ तब आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिमूव करें, आपको गाइडेंस मिल रहा है, और जैसे ही वो रिमूव करेंगे ये कार्ड है अब हो जाएगा, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी वो भी डिसीजन लेंगे और उनके भी कप्स फुल हो जाएंगे और आपकी तरफ वो चॉइस बना के आ रहे हैं। ये ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है। सक्सेस है, सन है, सो पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है। जब ट्विन फ्लेम आपके पास आ जाएंगे तो डेफिनेटली सन की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे, यानी आप सक्सेस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ का रूम बनाओगे, आपके करियर, फाइनेंस सब कुछ बैलेंस हो जाएंगे जब आपने ऊपर काम करोगे। और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, आपके ट्विन फ्लेम को ही मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आपकी सक्सेस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। सो क्लेम कर सकते हो आज की एनर्जी को, क्योंकि हमने इसमें आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी चेक किया है, आपकी एनर्जी भी चेक किया है। अब हम देखते हैं कि आपको इनोवर्क क्या करना है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनोवर्क क्या करना है। आपको बनना है हाई प्रीस्टेस, पिछली चीज़ों को छोड़ के आपको बनना है हाई प्रीस्टेस। और जैसे ही आप हाई प्रीस्टेस बन जाओगे, यानी एक डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ जाओगे, तो क्या होगा, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंसिंग के लिए आप हमारा सेशन है वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी फेमिनाइन एनर्जीज के बैलेंसिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, राइट। आपका एक ये हमारा जो आ रहा है कार्ड, चाइल्ड का कार्ड, न्यू बर्थ, यहाँ पे भी एक था न्यू बिगिनिंग्स एंड रीबर्थ। आपके ट्विन फ्लेम का भी रीबर्थ हो रहा है, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी पुरानी पैटर्न्स को तोड़ के डिसीजन बना रही है, यहाँ पे कंफर्म हो रही है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपने ऊपर काम ज़रूर कीजिए ताकि आप इस मैसेज कॉल या आपकी यूनियन को मैनिफेस्ट कर सके। लास्ट कार्ड लेते हैं, फिर हम देखेंगे आपके ट्विन फ्लेम के थॉट्स क्या है आपके लिए। ठीक है, ओके। आपको बहुत काम, पेशेंटली अपने ऊपर काम करना है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। ऐसा नहीं है कि 3D में जो भी चीज़ें चल रही है जिसके कारण डीएफ्स होती है, बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाती है, पर ड्रेन नहीं होना है। सेल्फ केयर करनी है, डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आना है, एक देवी के स्वरूप में, तभी तो शिव अट्रैक्ट होगे ना, तभी तो शिव आपको स्वीकार करेंगे। तो आपको जो आपका कप है एम्प्टी नहीं रखना है, आपका कप आपको फुल करना है। वो चाहे कैरियर हो गया, आपका ग्रोथ हो गया, आपका मेंटल पावर हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपको सजेस्ट करता है कि भाई ओवर थिंकिंग मत करो, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप वो ओवर वॉर्म हो रहे हो, या फिर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंटली अपने ऊपर काम करना है और आपकी पावर्स जो है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है उसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी वॉरियर का आया है, वॉरियर ऑफ लाइट, यानी आप जैसे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस था, तो यानी आप वॉरियर हो, आप हीलर हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तो उसे आप बनो। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनोवर्क करने के बाद इनोवर्क कोई ऐसा टूना टोटका है कि कर लिया, आपका ट्विन फ्लेम आ गया एंड ये जर्नी कंप्लीट, नहीं, ऐसा नहीं है। आप वॉरियर ऑफ लाइट हो, आप इस सेपरेशन को ख़त्म करके
आपकी खुद की हीलिंग करके आप पूरे समाज को बदलने की यहाँ पे उनके लिए आए हो, ठीक है। तो इसे वेस्ट मत जाने दो इस जन्म को। लिबरेशन तो आप करोगे ही, और वो एटर्नल है और वो हो भी जाएगा, बट पहले खुद अपने आप में संपूर्ण बनना है, तभी तो आप अपने शिव को अट्रैक्ट करोगे, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करोगे। अब हम 3 मैसेज ऐसे लेंगे कि आपके काउंटर पार्ट के थॉट्स क्या है आपके लिए, ठीक है, यानी आपके डिवाइन मस्कुलाइन के आपके लिए क्या थॉट्स है। जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइंस ये वीडियो देख रही है, उनके काउंटर पार्ट के क्या थॉट्स है मेरी फेमिनाइंस के लिए। ओके, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। वो चाह रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं, सेपरेशन चाहे जितना भी हो, 1 मंथ का हो, 1 साल का हो, बट वो सोच रहे हैं कि जो मैं करना चाहता था इस रिलेशनशिप में, या फिर हमारी लास्ट एनर्जी भी ऐसी थी कि वो अभी सोच रहे हैं, वो डिसीजंस बना रहे हैं, ओवर थिंक वो भी कर रहे कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया अच्छे से आपके सामने। होता है ना, डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, कम बोलते, बट वो अभी सोच रहे कि शायद मैंने अच्छे से बोला होता तो रिलेशनशिप अच्छे से चल जाता। तो डिसीजन यहाँ पे बना भी रहे, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, उनके थॉट्स लेते हैं। सॉरी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लोज। सॉरी, तो उनकी सैडो साइड आप जैसे इनोवोक कर रहे हो ना आपके ऊपर, यहाँ पे आप दिख रहे हो कि आप इनोवोक कर रहे हो, बट ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, आपके ऊपर काम कर रहे हो, वो चाहे कैरियर, फाइनेंस, या फिर आपके स्पिरिचुअल वर्क, या फिर आप एनर्जी हील कर रहे हो, खुद की एनर्जीज को हील कर रहे हो। तो ये जो काम कर रहे हो, आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो, वैसे वैसे उनकी शेडो साइड उनको भी दिख रही है, मिररिंग हो रही है। अभी के समय में कलेक्टिव में मिररिंग चल रही है, क्योंकि ऐसे 2-3 कार्ड्स आए हैं कि मिररिंग चल रही है, और इस मिररिंग में वो सोच रहे हैं कि ये सेपरेशन ने उनको रियलाइज़ कराया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उनके अंदर रियलाइज़ हुआ है, और वो आपके बारे में सोच सोच के ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने ये बिहेव कर लिया, ठीक कर सकता था, जिसके कारण मैं अपने ही शैडो साइड को देख पाया। मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतना हार्श हूँ, या फिर मेरे अच्छे से उनसे बिहेव नहीं किया मेरे डीएफ्स के साथ। वो सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट थॉट लेते हैं उनका। 1 सेकेंड, हम फिर से इसे क्लियर कर लेते हैं। माय डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। कलेक्टिव मस्कुलाइन के क्या थॉट्स है मेरी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। ओ माय गॉड, रीयूनियन 3 टाइम से लास्ट 3 रीडिंग्स में करे हूँ। लास्ट रीडिंग भी मेरे एक पर्सनल सेशन में मैंने एक मैम को बोला था कि मैं नहीं चाहती थी कि ये रीडिंग डालूँ, तो अचानक से मुझे कॉलिंग आई कि मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चेक करना है, तभी मैं कर पाई थी। अदरवाइज मैं बैठूँ तो कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लोग आ रहे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऑफिस खुला है तो लोग आ रहे हैं। तो मैं बनाना नहीं चाहती थी, फिर भी पुल हुआ कि बनाओ। उसमें भी रियूनियन, ट्रूथ और इरिप्लेसेबल हो, ऐसा वो सोच रहे थे। और आज देखो ये कौन सा कार्ड है, रीयूनियन। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। जो ट्रू ट्विन फ्लेम से उनके यूनियंस होते हैं, और 2 कार्ड्स ऐसे यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आपका यूनियन हैबिट्स, ओके, आपका यूनियन डेफिनेटली होने वाला है। ये दोनों कार्ड कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि कॉल, मैसेज, या आपका मिलना होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा जेस्चर करेंगे कि ये रीयूनियन की तरफ जाएगा। बट जो जो चीज़ें मैंने बोली है आप करें, अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करें, और बैलेंस सीखे, डीएमडीएफ एनर्जी को बैलेंस करना सीखे, और जो कार्मिक ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव करेंगे, या फिर मिरर एक्सरसाइज करेंगे। सब कुछ हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। हीलिंग हैंड 369 प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हमारे इनोवॉक्स है बहुत नॉमिनल प्राइस में, और उसे आप लेके अपनी रीयूनियन को क्लेम करें। आपका ट्विन फ्लेम सोच रहा है, जेस्चर बना रहा है, कि डिसीजन ले रहा है कि मैं कॉल मैसेज करके रीयूनियन की तरफ जाऊंगा, तो क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। वैसे सन की बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है, तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा, पॉजिटिव चीज़ें होगी। आपके ऊपर है, आप क्या चूज कर रहे हो, आप इसे हील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप जैसे इस एनर्जी को
ट्रांसफॉर्म करोगे इन पॉजिटिव वे, आपका रियूनियन यहाँ पे है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को। और पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पर्सनल रीडिंग चेक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि आप अपने पर्सनल लेवल पे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके डीएम के एनर्जीज के हिसाब से आपके बीच में क्या ब्लॉकेजेस है उसे देख के हम उसे डिटेल में जाकर रीड करते हैं एंड देन आप उसे पता कर सकते हैं कैसे रिमूव किया जाए। और कुछ रिचुअल्स भी मैं बताती हूँ। मैं वैदिक हीलर हूँ, वैदिक मास्टर हीलर हूँ, तो वैदिक चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज मैंने इसमें इनर वर्क भी शेयर किया है कि क्या क्या करना है, आप उसे करिए और इस एनर्जीज को क्लेम कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव।